हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज से सोशलॉजी पीजीटी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो आप सब लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के लास्ट में हम 2 क्वेश्चन पूछेंगे। एक क्वेश्चन आपकी इसी वीडियो से होगा और दूसरा क्वेश्चन हम बाहर से पूछेंगे, जिसका आंसर आप सब लोगों को देना है। जो फर्स्ट 3 विनर्स होंगे उनका हम वीडियो के लास्ट में अगली वीडियो में उनका नाम शो करेंगे। तो गाइज, आप सब लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए गाइज, हम समाजशास्त्र के अर्थ के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर 2 शब्द लिखे हुए हैं, सोशियस और लोगस। ठीक है गाइज, यहाँ पर सोशियस शब्द लैटिन भाषा का शब्द है और लोगस ये जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, सोशियस का अर्थ है समाज और लोगस इसका अर्थ हो गया विज्ञान, मतलब समाज का विज्ञान या फिर समाज का अध्ययन, इसका अर्थ हो गया। ठीक है गाइज, लेकिन यहाँ पे लोगस जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है, इसको यूनानी भाषा भी कहा जाता है। मान लीजिए अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आ गया कि लोगोस किस भाषा का शब्द है और वहाँ पे ग्रीक ना दे के यूनानी दे दिया गया होगा, तब आप यूनानी पे राइट टिक करेंगे, मतलब ग्रीक और यूनानी एक ही वर्ड है। अब यहाँ पे समाजशास्त्र 2 शब्द से मिलके बना है, जैसे कि सोशियस और लोगस। तो इसको हमारे जो समाजशास्त्री जॉन स्टुअर्ट मिल ने इन्होंने इसको 2 भाषाओं की अवैध संतान बता दिया। अवैध संतान क्यों बताया? क्योंकि ये 2 अलग अलग भाषाओं लैटिन, ग्रीक या फिर यूनानी, इन 2 भाषाओं से बना है। तो इन्होंने इसके स्थान पर इथोलॉजी जो शब्द है, इथोलॉजी शब्द, इसका सुझाव दिया प्रयोग का। लेकिन इनका जो सुझाव था, इथोलॉजी शब्द का प्रयोग का सुझाव था, इसको अधिकांश विद्वानों ने अस्वीकार कर दिया था। उनको ये शब्द सही नहीं लगा, अधिकांशतः विद्वानों ने उसको नापसंद कर दिया। तो जो हमारे समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर जी हैं, इसके तुरंत बाद जब ये घटना हुई इथोलॉजी शब्द के सुझाव के बाद, तो और उसका अस्वीकार करने के पश्चात, तो हर्बर्ट स्पेंसर जी ने इसके पश्चात समाज का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करना शुरू कर दिया। और उसी व्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन के दौरान उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है गाइज, तो जो हमारी ये इन्होंने जब ये पुस्तक लिखी, तो ये पहली पुस्तक समाजशास्त्र की मानी जाती है, इसीलिए हम इसको समाजशास्त्र की प्रथम पाठ्य पुस्तक कह सकते हैं। ठीक है गाइज, तो इन्होंने अपनी बुक लिखी और उसका समाज का क्रमबद्ध अध्ययन किया था। गाइज, अगर हम बात करें यहाँ पर समाजशास्त्र शब्द के प्रयोग की, तो समाजशास्त्र शब्द का जो प्रयोग हुआ था सन 1838 में, 1838 को ऑगस्ट कॉम्टे जी ने किया था इस शब्द का प्रयोग। चलिए हम समाजशास्त्र की कुछ परिभाषाओं के बारे में देख लेते हैं। हमारे ऑगस्ट कॉम्टे जी ने कहा है, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। तो इसके अंतर्गत हम समझ सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था मतलब समाज में हो रहे नियमों का अध्ययन। ठीक है, और जो प्रगति का मतलब हो गया समाज में जो हो रहे परिवर्तन है उनका तुलनात्मक अध्ययन। 1838 में जब ऑगस्ट कॉम्टे जी ने समाज शास्त्र शब्द का प्रयोग किया था, तब इसके पहले समाज शास्त्र शब्द का नाम सोशल फिजिक्स मतलब कि सामाजिक भौतिकी था। किंतु हमारे जो बेल्जियम के वैज्ञानिक हैं क्वेटलेट, इन्होंने इन शब्दों को चुरा लिया और अपने लेख में इस शब्द का प्रयोग किया। येन ऑफ सोशल फिजिक्स में इस शब्द का प्रयोग किया, जिससे ऑगस्ट कॉम्टे जी क्षुब्ध हो गए, नाराज हो गए और इन्होंने सोशल फिजिक्स इसका नाम बदल डाला और नाम बदलकर समाज शास्त्र या फिर सोशियोलॉजी रख दिया। हमारे जो समाजशास्त्री हैं एलेक्स एंकर्स जी, इन्होंने
अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र की परिभाषाओं को 4 भागों में बांटा है। वो जो हमारी परिभाषाएं हैं वो कौन कौन सी है, चलिए देखते हैं। इन्होंने जो 4 भागों में पार्टिसिपेशन किया है, इसमें फर्स्ट है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। इसके अंतर्गत लिस्टर, एफर्ड, गिडिंग्स, ओदम या फिर हेज, इनकी परिभाषाएं आती हैं। सेकेंड है परिभाषाओं के अंतर्गत समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। इसमें मैकाइवर, पेज, क्यूबर, रोज, सीमेल और अर्नोल्ड ग्रीन जैसे समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं आती हैं। थर्ड है समाजशास्त्र समूहों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत जॉनसन, किम्बाल यंग जैसे समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं आती हैं। चौथा है समाजशास्त्र सामाजिक जीवन की घटनाओं, प्रक्रियाओं, अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। इसमें ऑगबर्न, निम्बकॉफ और जिन्सबर्ग जैसे समाजशास्त्री की परिभाषाएं दी गई हैं। गाइज, आप सब लोग एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब समाजशास्त्र की स्टडी कर रहे हों पीजीटी की, तो आप लोग एक डेली रूटीन बना लीजिए कि डेली आप 2 परिभाषाएं रट लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आप सब लोग को एक साथ ढेर सारी परिभाषाएं ना याद करनी पड़े, आराम से याद हो जाए। मान लीजिए एक दिन में आप एक परिभाषा याद करते हैं तो आप लोगों की एक माह में कम से कम 30 परिभाषाएं तो याद हो ही जाएंगी। और 30 परिभाषाओं का मतलब क्या हुआ कि आप 2 महीने में 60 और 3 महीने में 90 परिभाषाएं याद कर लेंगे। तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि आप डेली एक परिभाषा या 2 परिभाषा याद करते रहिए। चलिए गाइस, अब हम समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में जानकारी लेते हैं। समाजशास्त्र की प्रकृति मतलब इसका स्वभाव का अध्ययन। इसके बारे में हम जानेंगे कि ये विज्ञान है अथवा नहीं है। तो हमारे जो समाजशास्त्री लुंडबर्ग जी हैं, इनका कहना है कि व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण तथा व्याख्या से निर्मित है। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि समाजशास्त्र में जो वैज्ञानिक पद्धति है, इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, मतलब कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। लेकिन गाइज, यहाँ पे हुआ क्या है कि कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने, ऐसे विचारक हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं माना है। वे कहते हैं कि जो समाजशास्त्र की विषय सामग्री है, इसके सामाजिक संबंध हैं, सामाजिक घटनाएं हैं, इनकी प्रकृति इतनी जटिल है कि इसे सही से समझ नहीं सकते हैं। इसका ना परीक्षण किया जा सकता है, ना प्रयोग किया जा सकता है। इसकी भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती। इसकी अपनी प्रयोगशाला भी नहीं है, ऐसे वर्ड कहे गए हैं। तो ये जो वर्ड कहे गए हैं, इनकी जो आलोचना की गई, इनका कुछ समाजशास्त्रियों ने खंडन भी किया है। खंडन किस प्रकार से किया है, चलिए देखते हैं। जो आलोचनाएं हुई थी उसके खंडन की श्रृंखला में अनेक समाजशास्त्री हैं, और इसमें से सबसे प्रथम समाजशास्त्री हैं लैंडिस जी। लैंडिस जी का कहना है कि मुख्य बात यह है कि हम वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करते हैं। इन्होंने परिभाषा दी है कि विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र हो या फिर समाजशास्त्र। कहने का अर्थ ये है कि विज्ञान ही है, मतलब हम विज्ञान के तरीकों को अपना रहे हैं, ना कि उसकी नकल कर रहे हैं। ठीक है ना गाइज। अब फिर चाहे वो कोई सा भी शास्त्र हो, भौतिक शास्त्र हो या फिर समाज शास्त्र हो, उसमें वैज्ञानिक पद्धति दी गई है, ना कि उसकी नकल की गई है। यही कहना है स्टुअर्ट चेस जी का। स्टुअर्ट चेस जी कहते हैं कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय सामग्री से। मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग विज्ञान की नकल नहीं कर रहे हैं, बल्कि विज्ञान के जो तरीके हैं उनको अपना रहे हैं। ठीक है ना गाइज। कार्ल पियर्सन जी का कहना है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि विषय सामग्री में।
हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो समाजशास्त्र है उसमें वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया गया है। विज्ञान मतलब उनके खोज करने वाले तरीकों से मतलब है हमारा, ठीक है ना। ये नहीं कि हम विज्ञान की नकल कर रहे हैं, हर एक चीज़ उनकी नकल करके प्रयोगशाला बनाएं और परीक्षण करें, निरीक्षण करें। हालांकि काफ़ी कुछ इसमें होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम विज्ञान की नकल कर रहे हैं। हम तो सिर्फ उसकी पद्धति को अपना रहे हैं, ठीक है ना गाइस। तो इस बात से ये क्लियर हो गया है कि जो हमारा समाजशास्त्र है ये विज्ञान ही है, ठीक है ना गाइस। इस बात से क्लियर होता है कि जो हमारा समाजशास्त्र है ये विज्ञान ही है। मतलब समाजशास्त्र की जो प्रकृति है ये वैज्ञानिक है, इसका जो स्वभाव है वो वैज्ञानिक है, अतः समाजशास्त्र विज्ञान ही है। गाइज यहाँ पर आपको सब लोगों को बता दें कि समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने में सर्वाधिक योगदान प्रत्यक्षवाद का है। समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में हमारे जो समाजशास्त्री बीर स्ट्रीट जी हैं, इन्होंने एक अलग ही प्रकार की परिभाषा दे डाली है। इन्होंने परिभाषा दी है कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक नहीं, एवं अमूर्त विज्ञान है, मूर्त नहीं, एवं विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक नहीं, एवं सामान्य विज्ञान है, विशिष्ट नहीं, एवं समाजशास्त्र तार्किक एवं अवलोकन योग्य विज्ञान है। ये परिभाषा जो है हमारे समाजशास्त्री बीर स्ट्रीट जी ने दी है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट हो सकती है। हमारे जो समाजशास्त्री जॉनसन जी हैं, इन्होंने समाजशास्त्र की प्रकृति को 4 भागों में बांट दिया है। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है आनुभविक विज्ञान, सेकंड है सैद्धांतिक विज्ञान, थर्ड है संचयी विज्ञान और फोर्थ है नीति निरपेक्ष विज्ञान। विज्ञान मतलब जिसमें निरंतर वृद्धि होती रहती है। नीति निरपेक्ष विज्ञान यह किसी को सही गलत नहीं बताता, समाजशास्त्र क्या है ये बताता है, ठीक है ना। नीति निरपेक्ष है, ये किसी की तरफदारी नहीं करता है, ये सबके तरफ बराबर पक्ष रखता है, अपना सबका हित चाहता है, किसी का बुरा नहीं चाहता है। अनुभविक तो आप समझ ही गए होंगे, अपने अनुभव के द्वारा निर्णय लेना और जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं उनका प्रयोग करना है, इसमें जो सिद्धांत दिए गए हैं उनका प्रयोग करना, ये सैद्धांतिक विज्ञान है, संचयी विज्ञान है, अनुभविक और नीति निरपेक्ष विज्ञान है। ये जॉनसन जी ने कहा है। गाइज मैंने यहाँ पर वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगी। एक क्वेश्चन मैं इसी वीडियो से पूछूंगी और दूसरा क्वेश्चन मेरी जो अन्य वीडियो हैं, दूसरी वीडियो हैं उनसे पूछूंगी। तो इस वीडियो का मेरा क्वेश्चन है कि जो हमारे समाजशास्त्री ऑगस्ट कॉम्टे जी हैं, उन्होंने समाजशास्त्र का नाम क्यों बदला था, सोशल फिजिक्स नाम था, उसका नाम क्यों बदल गया था, क्या कारण था, ठीक है ना गाइज। इसका क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट में देना है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि जो हमारी यूटोपिया नामक पुस्तक है उसको किसने लिखा है, उसके लेखक कौन है। जो हमारी यूटोपिया नामक पुस्तक है उसको किसने लिखा है। गाइज दोनों क्वेश्चन के आंसर आप वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा। जो फर्स्ट 3 विनर होंगे उनका नाम हम वीडियो के लास्ट में, अपनी अगली वीडियो के लास्ट में हम शो करेंगे, ठीक है ना गाइज। अगर आप सब लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।